सीधी लड़ाई किससे? सीधी लड़ाई सम्राट सरकार और प्रशांत किशोर के बीच में। बांकीपुर में हम लोग कुत्ता बिल्ली को भी लड़ाएंगे तो भी जनता हम ही को वोट देगी। उस अहंकार पर अंकुश लगना चाहिए। सम्राट चौधरी जैसे व्यक्ति का नेतृत्व बिहार को स्वीकार्य नहीं है। कांग्रेस का समर्थन मिलेगा कि हम लोग गठबंधन बनाकर विधायक और सांसद बनने थोड़ी ना आए हैं। चुनाव हुआ, जीत हार अपनी जगह है, क्या उसके बाद फिर प्रशांत किशोर दिखेंगे या फिर क्या होगा? यार 4 वर्ष से हम यहाँ पे अपना हड्डी गला रहे हैं। ये चुनाव सम्राट चौधरी कुर्सी पर मुख्यमंत्री के तौर पर रहेंगे या नहीं रहेंगे उसका चुनाव है। चर्चा है कि आपके परिवार के लोग से, यानी कि आपकी क्या पत्नी मैडम आएंगे चुनाव में, बच्चे आएंगे चुनाव में? आप ये चुनाव विधायक बनने और विधायक बनाने का चुनाव नहीं, ये सरकार बनाने और बिगाड़ने का भी चुनाव नहीं है। भाजपा का जो अहंकार है उस पर अंकुश लगाने का चुनाव। लेकिन नीट छात्रा का रेप और हत्या का जो मामला है, जिसको सरकार ने, सरकारी अधिकारियों ने आत्महत्या करके बंद कर दिया था, उसको तो हम लोगों ने खड़ा किया। 10-10 हजार रुपए देकर और सरकारी संसाधन और मशीनरी का दुरुपयोग करके एक जनमत एनडीए के पक्ष में लाया गया। 10,000 रुपए का जो कुप्रभाव है वो देख लिया है। इसलिए इस चुनाव में अगर प्रभाव की बात करेंगे तो ये उल्टा प्रभाव पड़ेगा। एक बेहतर व्यक्ति को जिताओगे तो 242 विधायकों पर निश्चित तौर पर दबाव बनेगा। राजनीतिक नकेल की बात है। 40 साल से जीता हुआ सीट कोई दल हारेगा तो निश्चित तौर पर बाकी के सदन में जो लोग जीत कर गए हुए हैं और ये मानकर बैठे हैं कि उनको कोई हरा नहीं सकता है क्योंकि वो किसी दल को रिप्रेजेंट करते हैं, तो उन पर दबाव बनेगा, राजनीतिक नकेल उन पर कसेगा। बिल्कुल। नमस्कार, मैं हूं अमित सिंह और आप देख रहे हैं स्वराज पोस्ट। देखिए, बांकीपुर उपचुनाव की घोषणा हो गई है, तारीखें तय हो गई है और कई उम्मीदवारों ने तो नामांकन भी दाखिल कर दिया है। लेकिन इस बांकीपुर को ट्रेंडिंग में लाने वाले जो शख्स हैं वो प्रशांत किशोर हैं, जनसुराज के सूत्रधार हैं और हालांकि इससे पहले अन्य दलों के लिए काम करते रहे, अपने पार्टी के नेताओं को जिताने के लिए काम करते रहे। लेकिन मुझे लगता है कि पहली बार है कि प्रशांत किशोर चुनावी मैदान में खुद उतर रहे हैं। मैं सही हूं जी? प्रशांत जी, लगातार क्योंकि अलग अलग दलों के लिए आप काम करते रहे और अब क्योंकि खुद बांकीपुर में उतरे हैं, एक तो मैं पत्रकार के तौर पे कह दूं कि माहौल तो आपने बना दिया है। जो दिख रही है चीजें, लोगों से मैं बात कर रहा हूं, अलग अलग राजनीतिक दलों से जो मेरी बातचीत होती है एक पत्रकार के तौर पे, तो वो दिखता है, चीजें दिख रही है। लेकिन क्योंकि प्रशांत किशोर रणनीतिकार माने जाते रहे हैं, उस वक्त जो आपकी प्लानिंग होती थी और अब क्योंकि मैदान में है, क्या दोनों में कुछ चीजें अंतर है या क्या? नहीं, लोगों ने रणनीति बनाई है जी। लोगों को, जिन्होंने भी इस बार एनडीए को वोट दिया, वो किसी भी तरह से सम्राट चौधरी के नेतृत्व को मुख्यमंत्री के तौर पर उनको वो बात हजम नहीं हो रही है, उनको वो बात स्वीकार्य नहीं है। और जो लोग भाजपा के विरोध में रहे हैं, राजद के, इंडिया गठबंधन के, वो तो निश्चित तौर पर हराना चाहते हैं भाजपा को। दोनों विचारधारा से, दोनों धारा से जुड़े हुए लोगों ने ये रणनीति बनाई कि इनको अगर यहाँ से हराना है तो प्रशांत किशोर को यहाँ चुनाव लड़ना चाहिए। उनका ऐसा, ज्यादातर लोगों का मानना है कि अगर प्रशांत किशोर चुनाव लड़ेंगे तो समाज में जो जाति, धर्म, दल और नेताओं के प्रति जो लोग बटे हुए हैं वो सब छोड़कर लोग एक तरफा एक होकर वोट करेंगे। और उनकी ये मर्जी थी, उनका जो डिमांड था, उसके आधार पर हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं। ये चुनाव विधायक बनने और विधायक बनाने का चुनाव नहीं, ये सरकार बनाने और बिगाड़ने का भी चुनाव नहीं है। ये बिहार में एक नए राजनीतिक प्रयोग का चुनाव है। ये बिहार में सरकार को और चुने हुए जनप्रतिनिधियों को जवाबदेह बनाने का चुनाव है। ये चुनाव सम्राट चौधरी कुर्सी पर मुख्यमंत्री के तौर पर रहेंगे या नहीं रहेंगे उसका चुनाव है। और कहीं ना कहीं भाजपा की जो राजनीतिक, भाजपा का जो अहंकार है उस पर अंकुश लगाने का चुनाव है। प्रशांत, आपने तो ऐसे जवाब नहीं दिया, लेकिन मुझे लगता है कि एक जब राजनीति की बात होती है तो संगठन की बात होती है, जातीय समीकरण की भी बात होती है। बांकीपुर में प्रशांत की क्या रणनीति है, क्या देखते हैं? क्या जातीय समीकरण भेंट रहेगी? मुद्दे क्या होंगे? अगर मुद्दे की बात करें तो मुद्दे क्या होंगे? मुद्दा बिल्कुल क्लियर है। बांकीपुर जो है वो बिहार का सबसे प्रबुद्ध, सबसे पढ़ा लिखा मतदाताओं का विधानसभा है। और जो 2025 नवंबर 2025 के चुनाव में हुआ, बिहार के लोगों के साथ साथ पूरे देश और दुनिया ने देखा कि कैसे 10-10 हजार रुपए देकर और सरकारी संसाधन और मशीनरी का दुरुपयोग करके एक जनमत एनडीए के पक्ष में लाया गया। उसके बाद भी उस मैन्युफैक्चर्ड मैंडेट को भी का भी सम्मान नहीं किया गया। एक तीसरे व्यक्ति सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री बना दिया गया।
तो बांकीपुर की जो प्रबुद्ध जनता है उसके पास ये अवसर है, वो उसको इस चुनाव को उपचुनाव को वो इस अवसर के तौर पर देखती है कि वो अपना मत दे कि नहीं, जो हुआ वो सही नहीं है। और इसीलिए इस चुनाव को लोग दिलचस्प बता रहे हैं या पार्टियों से ऊपर उठकर बता रहे हैं। और जनसुराज ने पिछले 2-2.5 साल में जो काम किया है, कई मायनों में उसका ये प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट है। ये 10,000 की जो बात बोल रहे हैं, क्या उसका असर अब इस उपचुनाव में नहीं दिखेगा? नहीं दिखेगा, क्योंकि पहली बार तो ये कि शहरी क्षेत्रों में 10,000 महिलाओं को ज्यादातर लोगों को मिला नहीं है। दूसरा ये है कि लोगों ने उस 10,000 का नुकसान देख लिया है। 10,000 रुपए उस समय जिसको मिले उन्होंने वोट दिया और दिलवाया है, लेकिन बिहार के गरीब जनता का 30,000 करोड़ रुपया लुट गया। आज स्थिति क्या है? लोगों को 60 साल से ऊपर के लोगों को पिछले 3-4 महीनों से 1,100 रुपया पेंशन नहीं मिला है। स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड की मदद से जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं बाहर, उनका सरकार भुगतान नहीं कर पा रही है। यहाँ पर लोगों के राशन कार्ड से नाम काटे जा रहे हैं। ट्रेजरी मार्च तक नहीं, जून तक बंद है। किसी कॉन्ट्रैक्टर का भुगतान नहीं हो रहा है। जो सरकारी कर्मचारी है उसकी भी सैलरी समय पर नहीं मिल रही है। तो लोगों ने बहुत कम समय में 10,000 रुपए का जो कुप्रभाव है वो देख लिया है। इसलिए इस चुनाव में अगर प्रभाव की बात करेंगे तो ये उल्टा प्रभाव पड़ेगा। प्रशांत, बिहार के प्रोस्पेक्ट में देखेंगे चर्चा चर्चा क्या होती है? राजनीतिक दलों से एक उम्मीद होती है कि जो राजनीतिक दल हैं वो या तो सदन में मुद्दों को उठाए, जनहित के मुद्दे को, जो विपक्ष में है, सत्ता में जो नहीं है, और जो सदन में नहीं है क्योंकि प्रशांत की नई पार्टी है, तो सड़क पर लोग उम्मीद कर रहे थे कि जनहित के जो मुद्दे हैं वो उठाते रहे, संघर्ष करते रहे। उसमें लोगों की शिकायत है, एक पत्रकार के तौर पर लोगों से बात होती है तो एक उम्मीद थी विपक्ष को लेकर के, क्या स्थिति किसी से छिपी हुई नहीं है। जनसुराज जब लोगों के सामने आया, एक विकल्प के रूप में आया, तो ये उम्मीदें थी। मुझे लगता है कि उस उम्मीदों को लेकर के लोगों के पास शिकायत। किस बात की शिकायत? कि जनहित के मुद्दे जनसुराज ने सड़क पर नहीं उठाया। किसने कहा नहीं उठाया? नवंबर के बाद से जो भी बड़ी घटना दुर्घटना बिहार में हुई है उस पर अगर किसी ने आवाज उठाई है तो प्रशांत किशोर ने उठाई है, जनसुराज ने उठाई है। किस जनहित के मुद्दे की बात कर रहे हैं आप? किस जनहित के मुद्दे की बात कर रहे हैं? लोग जिस मुद्दे पर सरकार लोगों ने बनाई है, सरकार तो उसी मुद्दे पर चलेगी। लेकिन नीट छात्रा का रेप और हत्या का जो मामला है, जिसको सरकार ने, सरकारी अधिकारियों ने आत्महत्या करके बंद कर दिया था, उसको तो हम लोगों ने खड़ा किया। नहीं, आप गए थे, अपने चलाया भी था स्वराज पोस्ट पर, लेकिन सवाल है कि गए नहीं थे, उसको गए नहीं थे। एसआईटी का गठन हुआ, 2 पुलिस कर्मचारी सस्पेंड हुए, आज मामला सीबीआई जांच कर रही है। जो कुछ भी हुआ वो जनसुराज और हमारे जाने के बाद ही हुआ है। और मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मैं ही आदमी एक बोल रहा हूं, लेकिन कौन गया वहां? क्या तेजस्वी यादव गए थे? राहुल गांधी गए थे? कोई भाजपा का नेता गया था? उस पीड़ित परिवार की मदद के लिए तो हम ही लोग गए थे। वो चाहे अन्य 50 ऐसे मामले हैं, हम लोग तो एक दिन भी बिहार छोड़कर नहीं गए। बांकीपुर में क्योंकि लगातार आपका संगठन जो है दिख रहा है, चर्चा है कि आपके परिवार के लोग से, यानी कि आपकी क्या पत्नी मैडम आएंगी चुनाव में, बच्चे आएंगे चुनाव में? आप अमन होता है जब नेता लड़ते, कहता है कि मोटिवेशन। ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं। बांकीपुर की जनता काफी है। बांकीपुर की जनता काफी है। बांकीपुर को लेकर के ये भी है कि क्या प्रशांत, अब हर विधानसभा में चर्चा होती है कि जब नेता आते हैं, चुनाव हुआ, जीत हार अपनी जगह है, क्या उसके बाद फिर प्रशांत किशोर दिखेंगे या फिर क्या होगा? यार 4 बरस से हम यहाँ पे अपना हड्डी गला रहे हैं। जो नेता यहाँ पर बैठे हुए हैं एसी कमरों में, उससे आप लोग कभी सवाल नहीं करते हैं। नहीं, सवाल तो करते हैं विपक्ष का नेता जमीन पर उतरता नहीं है। 4 बरस से मैं यहाँ पर गांव-गांव पैदल चल के गया हूँ, और आप कह रहे हैं कि आप रहिएगा कि जाइएगा। भाई पहले कहा हुआ है कि यहाँ पर लगे हुए हैं, अब हर संभव जो प्रयास है समाज को जगाने समझाने का वो कर रहे हैं, लेकिन करना अल्टीमेटली तो जनता को है। ये एक और चर्चा हो रही थी कि प्रियंका गांधी से आपके अच्छे ताल्लुकात हैं और कांग्रेस से आपके अच्छे ताल्लुकात हैं। उम्मीद की जा रही थी कि कांग्रेस का समर्थन मिलेगा। ये सब आप अपने से, आपकी अपनी थियरी है। अच्छा, ऐसी कोई हम लड़ रहे हैं, चुनाव बांकीपुर में हो रहा है, इस पे दूसरे से क्या लेना देना? देश भर में मुझे क्या प्रशांत गठबंधन की राजनीति में विश्वास नहीं करते? बिल्कुल नहीं करते। और ये कोई पहली बार आप कर रहे हैं। अगर आप बिहार में पत्रकारिता करते हैं तो पिछले 4 साल में कम से कम 100 बार मैंने कहा है कि हम लोग गठबंधन बनाकर विधायक और सांसद बनने थोड़ी ना आए हैं यहाँ। आपने बयान दिया था कि 243 विधायकों को नकेल कस देंगे जो प्रशांत जीत करके जाएंगे। अब उस पर भी प्रतिक्रिया आ रही। मेरे भाई ऐसा है, ये कहा गया कि अगर आप एक बेहतर व्यक्ति को जिताओगे तो 242 विधायकों पर निश्चित तौर पर दबाव बनेगा। राजनीतिक नकेल की बात है, उन पर दबाव बनेगा। जब 40 साल से जीता हुआ सीट कोई दल हारेगा
तो निश्चित तौर पर बाकी के सदन में जो लोग जीत कर गए हुए हैं और ये मानकर बैठे हैं कि उनको कोई हरा नहीं सकता है क्योंकि वो किसी दल को रिप्रेजेंट करते हैं, तो उन पर दबाव बनेगा, राजनीतिक नकेल उन पर फंसेगा, बिल्कुल जवाबदेही उनकी बढ़ेगी। मुख्य मुद्दा प्रशांत का क्या है, क्योंकि विधायक को लेकर के बहुत कुछ मुद्दा बस 3 है। सम्राट चौधरी जैसे व्यक्ति का नेतृत्व बिहार को स्वीकार्य नहीं है, इसलिए अगर उनको हटाना है तो भाजपा को बिहार में बांकीपुर में हारना चाहिए। दूसरा, जो भाजपा का राजनीतिक अहंकार है, जहां लोग ये कह रहे हैं कि बांकीपुर में हम लोग कुत्ता बिल्ली को भी लड़ाएंगे तो भी जनता हम ही को वोट देगी, उस अहंकार पर अंकुश लगना चाहिए। उस अहंकार पर अंकुश लगना चाहिए जहां पर आप हनुमान जी को भाजपा का झंडा देकर उनसे डांस करवा रहे हैं। और सबसे बढ़ के बिहार में जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं वो जनता के प्रति, अपने मतदाताओं के प्रति जवाबदेह बने। सिर्फ ये न सोचें कि 5 वर्ष के बाद जाति धर्म लालू के डर से भाजपा और भाजपा के डर से लालू का नारा लगाकर वो चुनाव जीत सकते हैं। उनको जवाबदेह अगर बनाना है तो ये 3 कारणों से भाजपा को बांकीपुर में लोगों को हराना चाहिए। सीधी लड़ाई किससे? सीधी लड़ाई सम्राट सरकार और प्रशांत किशोर के बीच में। प्रशांत, ऐसे तो ये प्रेडिक्शन होगा अभी करना, लेकिन क्या उम्मीद करते हैं मार्जिन, इतना ही बता दीजिए मार्जिन क्या होगा? अब ये हमारे पास क्या ज्ञान है कि उम्मीद तो कोई भी नेता जब ये आप ऐसे आप जानते होंगे लोगों को, मैं ऐसा, मेरे पास कोई ऐसा थर्मामीटर नहीं है कि मैं बता दूं कि क्या मार्जिन होगा। मैं ये जानता हूं कि बांकीपुर की जनता सही निर्णय लेगी, जो निर्णय लेगी उसको 3 तारीख को देखा जाएगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद प्रशांत, हमारी शुभकामना है कि आप अच्छा करें, मेहनत करें और लोगों का समर्थन है। तो देखिए, ये प्रशांत किशोर है, जन स्वराज के सूत्रधार, और लगातार देखिए मैदान में उतरे हुए हैं। देखते हैं क्या कुछ चीजें निकल कर सामने आती है। इस वीडियो को लेकर के आप कुछ क्या सोचते हैं, समझते हैं, अपनी राय और अपनी टिप्पणी जरूर करिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। गोल, जहां 28 वर्षों के सफर में 18,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर सफलता की ऊंची उड़ान भरे है, जहां साधारण छात्र भी बिहार एवं झारखंड टॉपर बनकर बड़ा इतिहास बना रहे हैं। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, द रिजल्ट फैक्ट्री